हमने नारा लगाया जय भीम, तो बीजेपी के लोगों एमपी सन्नाटे में आ गए, जबान कतर लिए, बाद में हमसे पूछे ये तुम्हारे दिमाग में कैसा आता है। हमने कहा दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बाबा साहब अंबेडकर है। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत। मैं उन बुज़दिलों से कहना चाह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद से कहना चाह रहा हूं, मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो असल दिमाग है, जो मैं उन लोगों से मुखातिब हूं आज, जो उन जालिमों के हाथ में तुमने बंदूक थमाई। अरे याद रखो, 4 गोलियां चलाओ या लाखों चलाओ, ओवैसी की जबान बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी। हाँ, अगर अल्लाह ने तय कर लिया कि मेरी मौत होगी, मगर मेरी जबान तुम बनोगे ना मेरी जबान। मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आप मेरा काम करोगे। ये मेरा काम नहीं, आपका काम है। क्या आप डरोगे? क्या आप गोलियों से डरोगे? क्या आप जालिमों से डरोगे? क्या हुक्मरानों से डरोगे? क्या तुम मोदी से डरोगे? क्या तुम अखिलेश से डरोगे? किससे डरोगे बताओ फिर, किससे डरोगे? और जब थोड़ा डर होगा तो उस कर्नाटका की बच्ची ने क्या नारा लगाया था जब बलवाइयों ने घेर लिया था उसको? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? क्या नारा लगाया था उस बच्ची ने? तो सुन लो भाजपाइयों, हम जब तक जिंदा रहेंगे दाढ़ी और टोपी पहनेंगे। हमारी बेटियां अगर चाहेंगी तो हिजाब और निकाब करेंगी। हम जब खड़े हो जाते, जब दलित की बात करने के लिए, अंबेडकर के संविधान को बचाने की जब बात हम करते हैं, तो बीजेपी के 306 एमपी खड़े होकर ओवैसी को बोलते हैं बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। तो मालूम हुआ कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ दलितों की या अति पिछड़ा आदिवासियों की बात नहीं करता। असदुद्दीन ओवैसी जो कमजोर है उसको ताकतवर बनाने की बात करता था और करता रहेगा। हमने कभी भी मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया। मेरी कोई एक ऐसी तकरीर दिखा दो जहां पर मैंने किसी समाज या किसी मजहब के बारे में कहा मेरी लड़ाई संविधान बचाने की है। अगर जुल्म हमारे हिंदू भाई पर होगा तो मैं मुबारकपुर के हिंदू भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह जो वैसी यहां खड़े होकर कह रहा है तुम पुकारो, मैं दौड़ता हुआ तुम्हारे साथ खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए। अगर मुबारकपुर का दलित आवाज देगा कि ओवैसी आ जाओ, अंबेडकर के संविधान को बचाना है, अंबेडकर के मान और सम्मान को उठाना है, तो खुदा की कसम ओवैसी उस दलित परिवार के साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। इसीलिए जब 2019 में हैदराबाद की आवाम ने हमको चौथी मर्तबा रुकने पार्लिमान एमपी बनाया, तो हम जब हल्फ लेने के लिए गए तो बीजेपी के 300 एमपी नारा लगाना शुरू कर दी। हमको देखकर हमने भारत के संविधान पर अल्लाह के नाम पर हल्फ लिया। उसके बाद हमने नारा लगाया जय भीम, तो बीजेपी के लोगों एमपी सन्नाटे में आ गए, जबान कतर लिए, बाद में हमसे पूछे ये तुम्हारे दिमाग में कैसा आता है। हमने कहा दिमाग में नहीं, हमारे दिल में बाबा साहब अंबेडकर है। हमारी सोच और फिक्र में
किसी से नफरत नहीं है। हम कमजोरों को मजबूत बनाना चाहते हैं, हम कमजोरों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। जिस पर जुल्म हो रहा उसके जुल्म को रोककर मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। और लोग फिर बोलेंगे ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन की भाषण के बारे में बोलते हैं। तो आपको बता रहा हूं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने वहां पर एक सिम्हावानी महाकाली टेम्पल है और एक जंगममेट में राघवेंद्र मंडपम है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर इस मंदिर के हमारे हिंदू भाइयों से, सरकार से उन्होंने 4 मल्टीपर्पस फंक्शन हॉल सरकार से मंजूर करवाए। इन 2 मंदिरों के लिए 20 करोड़ सरकार ने मंजूर किए। ये हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको बताएंगे कि हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद आएगी। अबू जहल अबू लहब की नाजायज औलाद आएगी। यजीद के मुर्दार दिल रखने वाले भी आएंगे और आकर बोलेंगे बीजेपी है, भाजपा है, उसको क्या करेंगे। तो आप क्या जवाब देंगे उन लोगों को जब वो लोग भाजपा कहेंगे? तो आप बोलेंगे भाजपा को अगर मुबारकपुर से कोई हरा सकता है तो उसका नाम क्या है बताओ। जो भाजपा को यहां से हरा सकता है उसका नाम क्या है बताओ। आवाज में और ताकत आनी चाहिए, वहां से भी आनी चाहिए, वहां से भी आनी चाहिए। उसका नाम क्या है बताओ। जो योगी और मोदी को रोक सकेगा उसका नाम बताओ। आप अखिलेश, बड़े और छोटे अखिलेश, देख लो जनता ने कह दिया कि 7 मार्च के दिन किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे, किसको वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब सपा के लोग बोलेंगे ओवैसी तो जज्बाती भाषण देता है। आप भी दो ना अखिलेश, क्यों नहीं देते? कौन रोक रहा है आपको? और जो लोग आपको बोलेंगे जज्बात, नौजवानों को जज्बाती करता है ओवैसी, अरे याद रखो, मैं उन नौजवानों के बुजुर्गों को सलाम करता हूं, उनकी मां और बहनों को सलाम करता हूं कि तुमको जज्बाती बनाया। अगर कोई दलित पर जुल्म हो रहा, किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म हो रहा और तुम्हारे दिल में जज्बात ना आए तो वो मुर्दा है, इंसान नहीं है। याद रखो हमारी बात। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जब इनसे पूछा गया कि कर्नाटका की उस बच्ची ने जो हिजाब और निकाब पहना उस पर कुछ बोलो, तो क्या अखिलेश बोले? अखिलेश कुछ बोले? जब अखिलेश से पूछा गया मुस्लिम वोट के बारे में बोलो, तो क्या अखिलेश बोले? अखिलेश नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं बोले? इसलिए नहीं बोले कि अखिलेश जानते हैं कि आप खैदी हैं उनके। क्या आप उनके खैदी हैं? क्या आप दरी बिछाएंगे?
क्या आप दरी बिछाएंगे? क्या आप गुड्डू जमाली को कामयाब करेंगे? क्या आप अखिलेश को हराएंगे? ये बात है, ये बात हुई है। हम फिर आएंगे भड़काऊ भाषण देने। आप आएंगे, आप आएंगे। यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत, इसको बोलते दो तरफा मोहब्बत। अखिलेश को खाली एक तरफा मोहब्बत मत करो, अपना भाई है उसका साथ दो, गुड्डू जमाली को कामयाब करो। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई में आपको गुड्डू जमाली को कामयाब करना है। समाजवादी आपकी आवाज ना कभी थी ना है। और सुन लो सपा वालों, सुन लो सपा वालों, ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा तुम्हारी नींदों को हराम करके रख दूंगा इंशाअल्लाह। अब तुम मोदी योगी को डराकर हमारा वोट नहीं हासिल कर सकते। अब हम नेता बनाएंगे।